क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडीज आप सभी बच्चों का पेपर है 28 फरवरी को, और 28 फरवरी को पेपर में देखिए जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपको हमारे चैनल के द्वारा यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का हमारा ये सेशन शुरू किया जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर हमारे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप है, जहां जुड़ना चाहते हैं उनसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज हमारा, वहां हम फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर सकते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला सवाल अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आपको मिल जाएगा, तो कोई भी बच्चा जिसमें टिक करना चाहे पेपर टिक कर सकते हैं। पहला ही पूछता है कि इनमें से कौन सी व्यावसायिक क्रिया है, विच ऑफ दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी। माल का क्रय विक्रय होना, मंदिर में पूजा करना, ग्राहकों के साथ धोखा करना, या सरसों के तेल में मिलावट करना। आप खुद बताइए भाई कि इनमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी होगा। क्या मंदिर में पूजा करना कभी बिजनेस का पार्ट? नहीं सर, ये नहीं, धर्म का मामला है। क्या बिजनेस के साथ या फिर कैसे कस्टमर के साथ धोखा करना, ये गलत बात है। आप सरसों तेल में मिलावट, ये भी बहुत गलत बात है, लेकिन ये कभी भी बिजनेस के अंतर्गत नहीं आएगा। आपका एक्टिविटी के अंतर्गत यही होगा हमारे पास, माल का क्रय विक्रय करना, परचेज सेल ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है, ऐसे धंधों को किस नाम से पुकारा जाता है जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं तथा बदले में उन्हें पारिश्रमिक यानी कुछ पैसे मिलते हैं, कहा जाता है। आप इसे बिजनेस कहिएगा, रोजगार कहिएगा, पेशा यानी जिसे प्रोफेशन कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई कथन सही नहीं है। आप खुद बताइए, एज अ स्टूडेंट अभी आप काम करें, आपके माता पिता या भाई बहन किसी संस्था में या फिर कहीं काम कर होंगे, तो वो अपना कह सकते हैं मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बदले में उनको कुछ पैसा मिलता है, तो वो उनका प्रोफेशन हो जाता है, या फिर कह सकते हैं वो रोजगार जरूर पा रहे हैं, लेकिन अगर वो मान के चलते किसी डेंटिस्ट, मान के चलते कोई आपका भाई डॉक्टर है, तो वो क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है, सेवा बदले में उसे परिश्रम मिल रहा है यानी मनी मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, उनका प्रोफेशन हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका प्रोफेशन यानी पेशा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास, निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आपका इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन या फिर प्रॉफिट अर्निंग, किसको नहीं कर सकते हम लोग क्लासीफाई, ये बताना व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में। आप खुद बताइए क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, जो प्रोडक्टिविटी को हम लोग कैसे बांट दें, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर उत्पादकता, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मौसम की भांति जो है हमारे पास है, व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, या कथन जो है हमारे पास किससे संबंधित है, किसके द्वारा दिया गया था, हैनी के द्वारा, मार्शल के द्वारा, बैटली बॉय के द्वारा, या फिर व्हीलर के द्वारा। तो ये कथन बच्चों किसके द्वारा दिया गया बेसिकली, तो व्हीलर के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि व्यावसायिक जोखिम के कारण उत्पन्न नहीं होता है। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू सरकारी नीतियों में परिवर्तन के कारण, या फिर कह सकते हैं अच्छा प्रबंधन के कारण, या फिर आपका कर्मचारी की बेईमानी के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर व्यवसायिक जोखिम होगा तो किसका कारण उत्पन्न होगा बताना, कारण उत्पन्न नहीं होता बताना में, तो भाई ये कभी भी अगर अच्छा मैनेजमेंट करिएगा तो व्यवसायिक आपका जोखिम कहा ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास पूछा हुआ है कि वाणिज्य जो है वो व्यवसायिक का अंश है, एक पार्ट ऑफ बिजनेस है, व्यापार का अंग है यानी पार्ट ऑफ ट्रेड है, ये उद्योग का अंग है, या फिर ये जो कभी सभी कथन दिए हुए सही है हमारे पास। तो जो हमारा कॉमर्स होता है बताइए क्या होगा भाई, वो हमारा बिजनेस का पार्ट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे व्यापार के सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। खनन को हम लोग नहीं कह सकते हैं, या बीमा को, या फिर जो भंडारण वेयर हाउसिंग, या फिर यातायात को बताना आपको। तो क्या होगा बच्चों इसमें, तो हम लोग कभी भी माइनिंग को क्या क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, व्यापार की श्रेणी नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज जेनेटिक इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा जेनेटिक उद्योग की श्रेणी नहीं आता है। एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग, या फिर सभी कथन हमारे पास दिए गए जो सही है। बताइए क्या होगा, आप खुद बताइए, क्या माइनिंग कभी भी अंतर्गत आ सकता है, कह सकते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री में? भाई नहीं आ सकता, कैसे आप जीन निकालोगे उससे, क्या नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ना हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग आपको इंडस्ट्री बताना है। भवन बनाना हो गया, पुल बनाना हो गया, चीनी बनाना हो गया, सड़क बनाना हो गया, आपको सब ऑप्शन दिए हो, बताइए। निर्माण मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं भाई, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग अंतर होता है, तो चीनी बनाना वही क्या कहलाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक क्रिया जोखिम की बाधा दूर करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सिलरी टू ट्रेड प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क। ऑप्शन नंबर ए
परिवहन तथा संदेश वाहन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स, या फिर बीमा इंश्योरेंस, तीसरा है बैंकिंग, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास विज्ञापन, जिसे हम लोग एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब हमारे पास, तो ये हो जाएगा बीमा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बीमा यानी कि इंश्योरेंस इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सेवा उद्योग नहीं है, यातायात, बैंकिंग, पशुपालन या फिर विज्ञापन। तो कौन सा सेवा उद्योग नहीं है ये आपको बताना है, तो हो जाएगा बच्चों हमारे पास पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर, रूप उपयोगिता का सृजन निम्नलिखित में से कौन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स फ्रॉम यूटिलिटी, व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो हमारे रूप जो उपयोगिता है उसका सृजन कौन करता है, तो इंडस्ट्री करता है, तो ऑप्शन नंबर उद्योग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी निम्नलिखित में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं माना सकता, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, अर्निंग प्रॉफिट। भाई इन्वेस्टमेंट कभी भी आपका एक ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर यही छट जाइए बोला, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर कैपिटल, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया में आपको पूंजी की आवश्यकता नहीं होता, आपको बताना है, रोजगार में, बिजनेस में, प्रोफेशन में, या सभी के सभी कथन हमारे दिए गए सही है। भाई एम्प्लॉयमेंट में आप रोजगार मांगने जाइएगा तो उस टाइम आपको आर्थिक क्रिया के अंदर नहीं आएगा ये कैपिटल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास, प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन मतलब बेसिकली अपनी जीविका चलाने लिवलीहुड के लिए कि किस क्रिया को करना पड़ता है, इकोनॉमिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया यानी नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा, दोनों के दोनों आएगा, या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो हमें देखिए क्या होगा, ये हम लोग काम करेंगे और ये आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास यहाँ पूछा हुआ है कि एकल स्वामित्व की क्रिया का जो उद्देश्य होता है, सोल ट्रेड हैज डैश ऑब्जेक्टिव, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। क्या होगा बच्चों, जो सोल जो ट्रेड होता है हमारे पास, उसका ये हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकल व्यापारी व्यवसाय का जो जीवन होता है यानी द लाइफ ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस, वो स्थिर होता है, अनस्टेबल होता है, या फिर किस प्रकार हो बताइए। अगर आप अकेले बिजनेस करिए भाई बहुत सारा रिस्क रहता है, ठीक है, एक नहीं होगा, तो ये अनस्टेबल होता है जिंदगी उसका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी नंबर हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से साझेदार कौन हो सकता है, हु कैन बी ए पार्टनर, फर्म, कंपनी, एंड इंडिविजुअल, या फिर नन ऑफ देम। क्या होगा बच्चों राइट आंसर हमारे पास, निम्नलिखित कौन साझेदार हो सकता है, तो हो जाएगा व्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना किस सहकारी समिति का उद्देश्य होता है, प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू देम मेंबर्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। किनका यहाँ पर योगदान रहता है, तो वो रहता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपसे बच्चों ने यहाँ पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से बताना है आपसे बच्चों को कि कौन सी एकाकी व्यापारिक सीमा है, हमें ये बताना है। विच आर द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रायोरिटीशिप, सीमित प्रबंधन कुशलता, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, या फिर ऑल ऑफ द सारी तरह कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एकांकी व्यापारिक सीमा है बच्चों हमारे पास, वो हो जाएगा ये सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है, निजी कंपनियों की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, आपको बताना है, 7, 10, 200 या फिर 50। कितना हो सकता है बच्चों, वो हो जाएगा 200 हो जाएगा हमारे प्राइवेट कंपनी में, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से निरंतरता का लाभ किसको होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूटी, सोल एकल स्वामित्व वाले लोग होते हैं उनको साझेदारी से करने वाले काम, या फिर कंपनी के हिसाब से, या फिर सारे के सारे जो व्यवसायिक संगठन रहते हैं, वो हो जाएगा हमारे उत्तर। क्या होगा बच्चों, जो सारा का सारा कंपनी होता है बेसिकली ये निरंतरता का लाभ इसको होता है, वो कंपनी को, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अंशों के प्रकार है, द काइंड्स ऑफ शेयर। तो हम लोग जानते हैं ये शेयर कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 2 टाइप के हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कंपनी के अंशधारी होते हैं कौन, स्वामी होते हैं, या फिर जो ऋणदाता, या फिर जो देनदार होते हैं डेबिटर्स, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कंपनी के अंशधारी कौन होते हैं ये आपको बताना है, तो होते हैं बच्चों स्वामी यानी कि ओनर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश दर जो होता है वो क्या होता है, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज निश्चित, अनिश्चित, न्यूनतम, या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो क्या होगा राइट आंसर बच्चों इसका, निश्चित, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पार्षद अंतर नियम के अभाव में लागू होता है,
तालिका F लागू होता है, B लागू होता है तालिका C या फिर तालिका D? कौन सा लागू होता है बच्चों, हमें ये बताना है। तो लागू होता है टेबल F यानी तालिका F, ऑप्शन नंबर A। अगला है भारत में उदारीकरण का प्रभाव हुआ है। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज। पहला ऑप्शन दिया हुआ आपसी बच्चों को, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है, निर्यात में वृद्धि हुई है, विकास दर की दर में वृद्धि हुई है, या फिर उपयुक्त सभी जो कथन दिए गए हमारे पास सभी सही है। तो देखिए हमारे पास ये बात सही है, नियम में वृद्धि हुआ है, विकास की दर में वृद्धि हुआ है, विदेशी जो मुद्रा भंडार है उसमें वृद्धि हुआ है, सभी कथन सही। तो हम लोग क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है आपसे बच्चों यहाँ पूछा हुआ है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी में, जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनी बेसिकली, उसमें क्या करना है, केंद्रीकृत किसके द्वारा किया जाता है इसे, ब्रांचेस के द्वारा, सब्सिडीज देख के, हेडक्वार्टर के थ्रू या फिर पार्लियामेंट के थ्रू, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हेडक्वार्टर्स के थ्रू, मुख्यालय, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला कथन देखिए हमारे पास, अकॉर्डिंग टू दिस, किसके अनुसार बोला गया कि पेशेवर व्यक्ति वो है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार रखता है और अपने निजी कह सकते हैं चातुर्य अथवा सेवा का प्रयोग व्यक्तिगत आधार पर करता है। ये कथन किसका है, डब्ल्यू आल स्त्रीगल का, वेबस्टर डिक्शनरी का, एल एच हैनी का, या फिर कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डब्ल्यू पी क्या हो जाएगा, स्पिराल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया, अच्छा फिर एक स्टेटमेंट हमारे पास, किनके अनुसार कहा गया है कि जो उद्योग है बेसिकली वो वाणिज्य का वो विभाग है जो धन के उत्पादन से संबंधित है। ARS दबर के द्वारा, WR स्प्रेगल के द्वारा, एनोनिमस के द्वारा, या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, SR ड्रॉबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारे पास, उद्योगों में प्रायः दो प्रकार की वस्तु निर्मित होती है, एक पूंजीगत हो जाएगा, एक उपभोक्ता वस्तु हो जाएंगी, यानी दोनों कथन सही है, या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं आपको बताना है। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, पूंजीगत वस्तु कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें भरना है, बताइए क्या होगा, ट्रेड प्लस यहाँ पर आपसी बच्चों को व्यापार प्लस व्यापार की जो सहायक क्रिया है ये आपको बताना है क्या होगा हमारे पास, कॉमर्स, ट्रेड, बिजनेस, या नन ऑफ द अबव, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ एक ही चीज होगा, वो होगा कॉमर्स, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वाणिज्य, इसका राइट आंसर होगा। अच्छा मैं पीडीएफ हटा लेता हूँ, पीडीएफ थोड़ा सा ये हो गया था। फिर अगला सवाल है आपसे बच्चों ने पूछा हुआ है, चीनी मिल अथवा जो तेल शोधनशाला को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, ये आपको पूछा हुआ है। अंडर विच कैटेगरी ऑफ शुगर इंडस्ट्री कैन मिल और ओल्ड रिफाइनरीज बी क्लासिफाइड। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी, या फिर कोई भी नहीं। ये किसके अंतर्गत आएगा हमारे पास, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है, द्वितीयक हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवा की आवश्यकता होती है, बिजनेस में, प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो किसमें हमें आवश्यकता होती है बच्चों, वो है प्रोफेशन में। तो ऑप्शन नंबर बी पेशा, प्रोफेशन होगा। फिर बोला हुआ किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में आचार संहिता होती है, व्यवसाय में, पेशा में, रोजगार में, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपको नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं। तो किसमें बच्चों आवश्यकता होती है, हमें आचार संहिता बताना है। तो क्या हो जाए राइट आंसर, वो होता पेशा यानी प्रोफेशन में। अगला हमारे पास है सवाल कि किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में लाभ द्वारा जो आय जो होती है वो अर्जित की जाती है, बिजनेस के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है पैसे के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारे रोजगार के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी उपयोग कोई भी क्रिया शामिल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए बिजनेस यानी कि व्यवसाय, हिंदी में इसे सही जवाब कहते हैं। अगला सवाल है, वह काम जो लोग दूसरों के लिए करते हैं और बदले में उन्हें क्या मिलता है पैसे में, तो ये क्या कहा जाता है बताइए। ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये कहलाता है बच्चों क्या हमारा, और बदले में पैसे मिलता है तो इसे हम लोग किस नाम जानते हैं, वो हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। अगला सवाल हमारे पास, एक फर्म को बताना है रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, हु इशू द सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन टू फॉर्म। यहाँ पर राज्य सरकार, या फिर केंद्रीय सरकार, या फिर फर्मों का रजिस्ट्रार, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों, फर्मों का रजिस्ट्रार यानी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से बताना आपको कि कौन पूर्ण साझेदारी की श्रेणी में आता है, सक्रिय साझेदार, एक्टिव पार्टनर, निदालु साझेदार, स्लीपिंग पार्टनर, गुप्त साझेदार, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रदर्शन द्वारा साझेदार। तो क्या होगा बच्चों राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्लीपिंग पार्टनर, निदालु यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास साझेदार, ऑप्शन नंबर बी टिक के लिए सही जवाब। अगला सवाल हमारे पास, डैश रेफर्स टू द वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बताता है, एसोसिएशन, और बताना है हमारे पास एसोसिएशन ऑफ, अच्छा यहाँ पर हिंदी में लिखा होगा, जिसको लिखना लिख लीजिएगा, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर, यानी कौन से हमें अभिप्राय है लोगों के उस विशेष संघ के द्वारा जो सदस्यों की भलाई के
उद्देश्यों के लिए, भलाई के उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं। साझेदारी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, या फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वो जगह हमारे आंसर, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, साझेदारी में, पार्टनरशिप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी प्रकार हमारा क्लास 11th यहाँ पर जो बिजनेस स्टडीज आपका पेपर है वो कंप्लीट होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। अगर आपने सारा वीडियो देख लिया तो आराम से एग्जाम देकर कोई दिक्कत नहीं है आपसे बच्चों को, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।